नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त, जबरदस्त और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.3, क्लास 10 का जो द्विघात समीकरण चल रहा है उसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.3। इसको पढ़ने से पहले मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। कहीं से सवालिया बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी की प्रकृति ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात होगा, इसके बारे में जानना जरूरी पड़ेगा ना भैया। उसके लक्षण जानना है, मूलों की प्रकृति का लक्षण जानना है मुझे। जानने के बाद ही ये सवाल हो सकती है बेटा। तो हल करते हैं, आ जाइए। मूलों के प्रकृति लक्षण, मूल की प्रकृति मूल की प्रकृति। चलिए, ये कैसे ज्ञात होता है? एक फार्मूला मेरे पास है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2। ये मेरे पास फार्मूला है। ये कैसे आया है? द्विघात समीकरण ऐसे लिखा होगा तब आया है। ये लिखा होगा तो ये फार्मूला मैंने कल सिद्ध करवाया था। इस फार्मूले को लगा के हल करिए, चाहे जैसे भी हल करिए, आपको बताना है कि मूल कैसे हो सकते हैं। तो इसको बताने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। कैसा काम? डांस देखिए, करना कुछ नहीं है। अच्छा, ये इसी से ना मूलवा निकलते हैं। यक्स का मनवा एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, हो जाएगा 2 मूल। लेकिन मूल कैसा होगा? यहाँ पे कोरड़िया लगा है ना, तो कोरड़िया जब लगा है तो कोरड़िया के अंदरवा जो है ना, उसी से पता चलता है मूल की प्रकृति। समझ में आया? तो अंदरवा जो लिखा है, ये करड़ी के अंदर इस मान टोटल मान माइनस में होगा तो वर्गमूल निकलेगा? नहीं ना निकलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वर्गमूल धन का निकलता है, मतलब धनात्मक संख्या का निकलता है। तो कैसा मूल होगा भाई? पता ही नहीं। अगर मान लेते कि अंदर धन है, वर्गमूल नहीं निकला, तब कैसा होगा भाई? ये भी नहीं पता। अरे यो मान लेते हैं कि उसमें 0 होगा, तब क्या होगा भाई? तो समझते हैं मूल कैसे निकलता है। इसके बीच के जो मान लिखे गए हैं, इस मान से ही मूल का पता चलता है कि मूल कैसा है। ठीक है, आइए। जो अंदर लिखा है ना लाल, उसी को विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधकर। क्या बोलते हैं? लाल विविधकर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ये डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, इसी को विविधकर बोलते हैं। इसी विविधकर से ही हम मूल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए, मूल की प्रकृति तो इससे ज्ञात करते हैं। कैसे? यदि सपोज दैट, इसके अंदर पहला रूल ध्यान से समझना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसके कहने का आशय यह है बेटा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा, और एक बात, तथा पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा बेटा? पूर्ण वर्ग। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग, यहां पे पूर्ण वर्ग हो, जैसे 25 हो, 16 हो, जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो इसमें जब होगा तो बेटा, जब पूर्ण वर्ग होगा तब कैसा होगा मूल? देखना, मूल कैसा होगा लाल? वास्तविक वास्तविक परिमेय
और भिन्न भिन्न। समझ में आया? अगर इसके अंदर यदि पूर्ण वर्ग होगा, जब पूर्ण वर्ग होगा तब फिर क्या हो जाएगा, उसके मूल कैसे होंगे बेटा, वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न। क्यों? क्योंकि करड़ी हट जाएगी, तो करड़ी जहां लगती है वो अपरिमेय कहलाता है, और जहां करड़ी नहीं लगता वो परिमेय कहलाता है, इसलिए हो जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ आगे चलते हैं। यदि फिर दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो। क्या बेटा? पूर्ण वर्ग न हो, तब मूल कैसे होंगे? कुछ नहीं, अखियां मूंदोगे गच से आंसर। वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय और भिन्न भिन्न। ध्यान से समझिएगा, मूलों की प्रकृति आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब तक ये आपको पता न हो। देखिए बेटा, तीसरा क्या है, यदि विविधकर जो है अंदर लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर हो? 0 के। किसके बराबर हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तो उसके मूल कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे लाल? मूल तो होगा वास्तविक और समान। ठीक है, मूल बराबर होंगे दोनों का। यदि अंदर का मान यदि 0 के बराबर है तो यह तय है कि उसका मान वास्तविक होगा, उसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चल चौथा क्या है? चौथा क्या बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, 0 से क्या हो? छोटा हो। मतलब 0 से छोटा का मतलब अंदर का मान क्या है? माइनस में आए। 0 से छोटा मान कौन होता है? माइनस होता है। तो इधर का मान किस में आए? माइनस में आए। तो जब माइनस में आए तो मूल कैसा होगा? मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसे होंगे बेटा? काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होगा, ऐसी यही अस्तित्व नहीं होता, इसका अस्तित्व नहीं है। जो माइनस में रहेगा, जिसका मान हम नहीं निकाल सकते, वो अस्तित्व में नहीं रहता है। मतलब जो अस्तित्व में नहीं रहता उसका मान नहीं निकालते। ठीक है, मतलब यदि इसका मान माइनस में आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाता है, उसका मान हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका लेक्चर। लेक्चर का मतलब मूल की प्रकृति के बारे में जानना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। मूल की प्रकृति आप ज्ञात करेंगे तो पता चल ही जाएगा उस अस्तित्व में है कि नहीं है ना। तो करते क्या बेटा, पहले प्रकृति निकालते हैं। क्वेश्चन पहला को पहला क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या है बेटा? इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान है, इसका मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है बेटा। क्या ज्ञात करनी है? मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? विविधकर। क्या क्या निकालना पड़ेगा बेटा? विविधकर। विविधकर का मतलब डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है? क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मान निकाल के अगर हम चेक करेंगे, मेरे पास 4 ऑप्शन है। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग हो। दूसरा, डी का मान 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग न हो, अभी मैं बताया हूं ना। तीसरा, डी का मान 0 के बराबर हो। चौथा, डी का मान 0 से छोटा हो। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, इसी में से चेक करना है। तो देखिए बेटा, ए बराबर क्या दिया है?
ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5 ना। ये मान को यहां पे रखिए, डी बराबर, बी का मान कितना -3 का होल स्क्वायर -4, ए के स्थान पे क्या 2, सी के स्थान पे क्या 5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 लिखे 9 -4 दूना के 8, 8 8 5 40, घटाएं कितना आएगा बेटा -31। ये आया क्या बेटा, डी का मान कितना गया -31। इसका मतलब डी का मान क्या है, 0 से भी क्या है, छोटा है। ये क्या है, 0 से छोटा है। मैंने अभी बताया बेटा, जब 0 से छोटा किसी चीज मान आ जाता है द्विघात समीकरण का, मूल की प्रकृति निकालते समय चाहे विविध कर उसका 0 से भी छोटा आ जाए, तो ये 100% तय है कि उसके मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, उसके मान को हम निकाल नहीं सकते। तो यहां पे लिखेंगे यह अस्तित्व में नहीं है। क्या बेटा, यह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ गई। जो अस्तित्व में होगा उसी का मान निकाला जाएगा, जो अस्तित्व में नहीं है उसका मान निकाला नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर -4 करड़ी में 3 x + 4 = 0 ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बता के मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ए बराबर क्या बेटा 3, बी बराबर क्या है -4 करड़ी में 3, सी बराबर क्या है 4। विविध कर निकालते हैं। विविध कर कैसे निकलेगा बेटा, बी स्क्वायर -4ac से। तो डी इक्वल टू बी का मान कितना है -4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर -4, ए के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 4। डी बराबर 4 चौके 16, 48, ये भी कितना आएगा 48, ये कट के कितना आ जाएगा 0। डी बराबर क्या है लाल 0। इसका मतलब 0 आ गया, इसके मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो ये वाले फार्मूला से लगवाइए, ये लग जाएगा, सवाल हो जाएगा। क्या -b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर -4ac बटा के 2a। ठीक, x इक्वल टू बी के स्थान पे क्या है -4 करड़ी में 3 अब प्लस माइनस करड़ी में 0, इसका मान अभी आप निकाल के रखें कितना आया 0, तो 0 बटा के 2a। तो x बराबर क्या आएगा -4 करड़ी में 3, a के स्थान पे क्या रखेंगे 3, तो कितना आएगा 6। x बराबर इसको काटेंगे तो -2 करड़ी में 3 बटा के 3, ये आपका आंसर आएगा। दोनों मान सेम होंगे, -2 करड़ी में 3 बटा के 3। ठीक है, ये मूल निकल के आ गए। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये था आपका सवाल। ठीक है, ये थ्योरी थी, इससे पीछे 2 सवाल इसमें लग गए। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा मुझे वीडियो को रोकना पड़ेगा, और मिलेंगे हम कल और अगले इससे आगे के टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो एक मेरे मन में एक दिमाग में चल रहा था खुरपात, आज का जमाना देखकर मुझे लगा कि नहीं मेरे को सुनाना चाहिए बच्चों को, तो मैं एक थोड़ा सा 2 लाइन की एक मेरे दिल में है जो मैं गा दे रहा। आइल बा जमाना हुकुम चले लालू गाई के, आइल बा जमाना हुकुम चले लालू गाई के, नारी के चलते भूल जाला माई बाबू के। जय हिंद, जय भारत।